दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट शीट्स। बेसिकली आर्ट एंड ग्राफिक का सब्जेक्ट जो होता है वो एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट होता है जो कि हमारे बाकी सब्जेक्ट्स में हमारी स्केचिंग स्किल्स को इन्हेंस करता है। तो यहाँ पे हम वो चीज़ें बनाते हैं जो कि हम अपने डिज़ाइन में इन फ्यूचर अपने डिज़ाइन में, बीसीएम में, कंस्ट्रक्शन में या फिर ड्राइंग की शीट्स में डाल सकते हैं। छोटी छोटी डिटेलिंग्स आप प्लान्स वगैरह में देखते हैं, वो सारी डिटेलिंग्स करने से पहले एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट को उसका बेसिक सीखना पड़ता है, और ये वही सब्जेक्ट है आर्ट एंड ग्राफिक। और दिस इज़ वन ऑफ माय फर्स्ट शीट जो कि टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पे है, जहाँ हमें बोला गया था कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को बनाइए और उसमें रेंडरिंग कीजिए। दिस इज़ सेकेंड शीट। ये ट्रीज़ का प्लान है, हमें बोला गया था कि डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ के प्लान्स बनाइए शीट पे और देन सबमिट कीजिए। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ जो होते हैं उनका प्लान है, आप देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ कोकोनट ट्री एंड दिस इज़ सूखा हुआ पेड़। और ये मतलब जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं प्लान में तो वहाँ पे हमें ग्रीन एरिया दिखाते हैं। तो ग्रीन एरिया में कभी भी हम सेम टाइप के ट्रीज़ नहीं डालते हर डिज़ाइन में। कुछ क्रिएटिव करने के लिए हमें तरह तरह के ट्रीज़ शो करने होते हैं प्लान्स में। तो वो प्लान मतलब कि अपर व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो प्लान में कैसे दिखते हैं, ये वो व्यू है ट्रीज़ का। These are the types of grasses. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 types of grasses there in my sheet. Again, this is a basic sheet जो हमने स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट ईयर के बनाई थी। और ये टाइप्स ऑफ ग्रासेस हैं जो हम अपने नियर बाय में, कॉलेज में या फिर आसपास गार्डन में, पार्क्स में देखते हैं। ये एक केस स्टडी बेस्ड शीट है। जितनी तरह की घासें हमने अपने आसपास देखी थी वो सारी शीट पे बनाई गई हैं। और आप देख सकते हैं कि हर टाइप ऑफ ग्रास का जो कलर है वो वेरी कर रहा है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब आर्ट एंड ग्राफिक की जो हमारी फैकल्टी थी उन्होंने हमें डूडलिंग से इंट्रोड्यूस कराया था। डूडलिंग इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू लर्न अबाउट, और बहुत ही ज़्यादा आपकी जो आर्ट स्किल्स हैं उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। यू कैन सी देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स इन दी ड्राइंग। बेसिकली इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डूडलिंग का यूज़ किया गया है। और ये एक पहला स्केच आप कह सकते हैं जिसे बनाने में मुझे आई थिंक लाइक 7 to 10 आवर्स का टाइम लगा था। यू कैन सी फर्स्ट टाइम हमें रोटरिंग से भी इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसमें रोटरिंग का यूज़ नहीं हो रहा है। दिस इज जस्ट ब्लैक स्केच एंड ब्लैक मार्कर और सम रेड कलर। ये डूडल आर्ट की शीट है। आई गॉट 9 out of 10 एंड दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट शीट्स out of all the art and graphic sheets. It takes so much effort to form it properly और so much dedication, and also इसकी वजह से मैं अपने क्लास में फेमस भी हो गई थी डूडल आर्ट के लिए, क्लास एंड कॉलेज में। इसकी वजह से मुझे ऑफ़र आया था डूडल आर्ट में 1 more शीट तैयार करके नासा भेजने का। आई विल शो यू दैट शीट लेटर इन दिस वीडियो। अगेन दिस इज़ अ बेसिक स्टिल लाइफ ड्राइंग जहाँ पे हम लाइट एंड शेडो पे वर्क कर रहे थे 3D कंपोजिशंस की। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेडोज़ दिख रही हैं आपको। और ये वो शीट है जब आर्किटेक्चर में आप शीट्स बना बना के थक जाते हैं और लास्ट में सबमिशन देने के लिए कोई शीट आपको बनानी होती है ज़बरदस्ती, तब आपके ग्रेड्स कुछ ऐसे गिरते हैं। येस, आई गॉट 7 out of 10 इन दिस शीट, बट क्वाइट सेटिस्फाइंग कह सकते हैं। तो ये 3D कंपोजिशन है शेडो एंड लाइट सोर्स के साथ। बेसिकली एक लाइट सोर्स होता है, वो जिस एंगल से पड़ता है उसके अपोजिट साइड पे ऑब्जेक्ट की शैडो पड़ती है। तो आर्ट एंड ग्राफिक में ये भी आपको एक टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए जब आप परस्यू करेंगे आर्किटेक्चर या फर्स्ट ईयर में आप आएंगे। लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट शीट। आई नो यू ऑल आर थिंकिंग व्हाट इज़ दिस शिटी शीट। ओके, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पीपल, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जो सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें ही दिखाए। आई एम वेरी बैड एंड इवन वर्स्ट एट पेंटिंग। तो हमारा एक टॉपिक था आर्ट एंड ग्राफिक में स्टिल लाइफ का, रॉक एंड वाटर्स का। सो दिस ग्रे वाली बादल दिस इज़ नॉट बादल, दिस इज़ रॉक्स एंड ब्लू इज़ वाटर। तो नो, दिस इज़ नॉट द फाइनल शीट ऑफ कोर्स, आई हैव टू मेक अनदर। ओके, लेट मी शो यू द नेक्स्ट वन जो एक्चुअल शीट मैंने सबमिट की थी।
सो दिस इज़ दी फाइनल शीट जो कि मैंने रॉक एंड वाटर में सबमिट की थी। एज आई सेड मेरी पेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आई वॉज दी स्टूडेंट इन माई स्कूल टाइम जिसकी सिर्फ स्केचिंग और कलरिंग विद वैक्स क्रेयॉन्स अच्छी हुआ करती थी। तो पेंट्स को मैंने कभी टच भी नहीं किया अच्छे से कि हाँ मुझे कभी उसमें इतना इंटरेस्ट आया। और बेसिकली इंटरेस्ट तब आता है ना जब आप किसी चीज़ में अच्छे होते हैं या आपका आउटपुट अच्छा आ रहा होता है। तो मेरा पेंट का कभी आउटपुट अच्छा आया ही नहीं, तो कभी फोकस नहीं किया। तो आर्किटेक्चर में आने के बाद आप देख सकते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट पेंटिंग in art and graphics subject and I got focus 8.5 out of 10 in this painting. और yes, my grandma also helped me in this painting क्योंकि मेरे घर में आर्ट में सभी अच्छे हैं। तो मेरी नानी माँ आई हुई थी उस टाइम पे और उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया कि कैसे पेंट को ब्लेंड किया जाता है, कैसे मिक्स किया जाता है, कैसे इफ़ेक्ट्स दिखाए जाते हैं। सो दिस इज़, यू कैन सी, this is the final look of this painting and this is quite satisfying for me. इतनी अच्छी पेंटिंग मैंने अभी तक बनाई नहीं थी। ये डूडल आर्ट की सेकंड शीट है और आप देख सकते हैं कि बाकी शीट से इसकी रिप्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी है, लाइक ब्लैक टेप, बॉर्डर एंड यस द वर्क। ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने रोटरिंग पेन्स का यूज़ किया था। बेसिकली ये शीट मैंने ऑन डिमांड बनाई थी नासा में भेजने के लिए। नासा इज़ अ नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर, एक एसोसिएशन होती है जहाँ पे पूरे इंडिया के कॉलेजेस कम्पीट करते हैं अपने वर्क में कि किसकी स्किल्स ज़्यादा बेटर है, कौन किस सब्जेक्ट में बेटर है। बहुत सारी ट्रॉफीज़ होती हैं वहाँ पे और काफ़ी कुछ कॉम्पिटिशन्स रखवाए जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन में जाने के लिए शीट थी आर्ट एंड ग्राफिक के बोर्ड के लिए। तो इसमें रोटरिंग का यूज़ किया गया है। यू कैन सी दिस इज़ इंडियन गॉड दुर्गा माँ और येस एवरी इंडियन इज़ वेरी कनेक्टेड विद दुर्गा माँ। हमारे इंडिया में बहुत माना जाता है इनको। और इस पर कोई नंबरिंग नहीं है क्योंकि इस पर सीधा डायरेक्टर के साइन हुए हैं और देन ये नासा के लिए गई थी। वेट आई विल शो यू दी स्टैम्प ऑफ नासा। ये एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है जब आपकी कोई शीट सिलेक्ट होके, लाइक देर आर 50 to 100 शीट्स, उनमें से सिलेक्ट होके आपकी शीट जब जाती है कंपटीशन के लिए, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एनी आर्किटेक्चर स्टूडेंट। Okay, I'm show you, let me show you, this is the stamp of NASA. जब वहाँ से शीट्स वापस आती हैं तो उस पर ये स्टैम्प मिलता है हमें, जो कि ये प्रूफ होता है कि हमारी जो शीट है वो नासा में गई है और शीट में वो काबिलियत है कि जो नासा में रिप्रेजेंट की जा सकती है। Yes, whenever we get free time, we always use it in sketching, painting and art, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि आर्किटेक्चर की फील्ड में जब आप फिज़िकली वर्क करते हैं शीट्स पे तो आपकी ड्राफ्टिंग को अच्छा करती है। तो येस, आप देख सकते हैं कि पेंटिंग की जो मेरी स्किल्स थी वो कैसे इम्प्रूव हुई हैं फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर में। दिस इज़ अ ट्री पेंटिंग एंड देन ये एक इलस्ट्रेशन है पेंटिंग का। ये एक पेंटिंग की आर्ट फॉर्म है, बेसिकली अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितनी कलरफुल है और इसमें ट्रीज़ हैं, बेसिकली ये नेचर पे बेस्ड है। एंड देन वन मोर डूडल आर्ट। येस, जब मुझे डूडल आर्ट से इंट्रोड्यूस कराया गया था तो इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक। और ये एक और डूडल आर्ट है जो मैंने एक फ्री टाइम में बनाई है। आप देख सकते हैं इसमें 2 फिशेज़ हैं और बहुत सारे पैटर्न्स हैं। बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ डूडल आर्ट की फॉर्म से मिल के बनी हुई है। इसमें बहुत सारी मेहनत भी लगी है, आप कह सकते हैं। एंड दिस इज़ द अनदर पेंटिंग ऑफ ओशियन, जहाँ पे नाइट का व्यू है, स्काई, मून एंड वाटर ऑब्वियसली। और ये पेंटिंग भी काफ़ी सुंदर है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मुझे पेंटिंग आती नहीं है बिल्कुल भी। पर आर्किटेक्चर में आने के बाद मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया अपनी पेंटिंग में भी और इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। तो दिस इज़ ऑल। यस, वन मोर थिंग, ये जितनी भी शीट्स अभी मैंने दिखाई हैं ये आर्किटेक्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर से लॉकडाउन लग चुका था और उसके बाद जितना भी फिजिकल वर्क था वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जितने भी सबमिशंस थे वो ऑनलाइन जाने लगे, तो किसी ने भी शीट्स पे मेहनत की ही नहीं, क्योंकि ऐसे सबमिशन मिलने ही बंद हो गए थे, बहुत रेयर सबमिशंस मिलते थे। तो दिस इज़ ऑल फॉर माई फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर शीट्स।